ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247 और इसकी असाइनमेंट 2 है आटम 2024 की। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अलिफ पाठ मुख्तसर करें और जवाब कुव्वत नुमा में लिखें। कुव्वत नुमा ये आपकी यूनिट 6 में ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसी के हिसाब से ये दिया गया है। हमारे पास है 1/a⁻², 2/b⁻³ ब्रैकेट, और फिर ऊपर है ब्रैकेट की जो पावर है वो है 3/4। डिवाइड का साइन है, फिर ब्रैकेट है 2a⁵, 1/b⁻³ और ब्रैकेट की पावर है 5/6। जब हम इसको हल करेंगे तो इसी क्वेश्चन को पहले हमने यहाँ पर नीचे दोबारा से लिखना है, ठीक है। देन जहाँ भी हमारे पास ब्रैकेट में आती है, अगर ब्रैकेट की पावर है तो हमने इनको अलग अलग करके लिखना है। हम लिखेंगे 1a⁻² और यहाँ ब्रैकेट की 3/4 है, तो इसकी हम अलग से ब्रैकेट लेंगे, उसकी पावर आएगी 3/4, और इसकी हम अलग से ब्रैकेट लेंगे और उसकी पावर भी आएगी 3/4। यहाँ पर हमने 1/a⁻² हमने लिया और ब्रैकेट की पावर आ गई 3/4। इसी तरह 2/b⁻³ ब्रैकेट और इसकी पावर आ गई 3/4। डिवाइड का साइन। फिर हमारे पास है 2/a⁵, इसकी हमने ब्रैकेट ली, यहाँ ब्रैकेट की पावर है 5/6, यहाँ भी आएगी 5/6। 1/b⁻³ और ब्रैकेट की पावर आएगी 2/5। यहाँ हमने क्या करना है कि 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 3 1 जा 3। ब्रैकेट की जो पावर होती है ये ओवर में है, ये भी हमारे पास ओवर में है, ठीक है। 3 1 जा हमारे पास हो जाएगा 3। सिंपल सा यहाँ समझा देती हूँ रफली सा, जैसे कि ये लिखा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/a की पावर है हमारे पास 2, ब्रैकेट है तो इट मीन दोनों के दरमियान में हमारे पास है मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास है 3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा हमारे पास हो गया 3, 4 2 जा हमारे पास हो जाएगा 8 और a की पावर आ जाएगी 3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा हमारे पास हो गया 3, 4 2 जा हमारे पास हो गया 8, a की पावर हमारे पास आ जाएगी 8। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा हमारे पास हो गया 6, ये 6 है, एंड देन 4 3 जा हमारे पास हो जाता है 12। अब यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, दोनों की कटिंग हमारे पास पॉसिबल है। यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 2 जा हमारे पास हो गया 12। जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/b की पावर हमारे पास आएगी 2। डिवाइड का साइन है, फिर है 10/a की पावर हमारे पास 30। जैसे 5 2 जा हमारे पास हो गया 10 और 6 5 जा हमारे पास हो गया 30। इसी तरह 5 1 जा 5 एंड 6 3 जा हमारे पास हो गया 18। यहाँ भी अगर जो चीज़ हमारे पास कटती है उसकी हम कटिंग करेंगे, जैसे कि ये 10 और 30 इनकी कटिंग पॉसिबल है। 10 1 जा 10, 10 3 जा हमारे पास हो गया 30। जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/a⁻³ और 5 और 18 की कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम लिखेंगे 5/b⁻18। इसी तरह 3/a⁸, 1/b⁻2 डिवाइड का साइन, 1/a⁻3 और 5/b⁻18, ये हमारे पास सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब हमने सबको इकट्ठा करके लिखना है, वो किस तरीके से, जैसे a है हमारे पास, ठीक है, a की पावर 1 हमारे पास आ जाएगी 24। मज़ीद हम इसको आगे लेके जाते हैं तो a की पावर 1/24 हमारे पास कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर a की पावर 8 है और यहाँ पर a की पावर हमारे पास है 3, तो 8 3 जा हमारे पास हो गया 24, तो इसकी पावर आएगी 1 हमारे पास 24, ठीक है। ये 3 अगर हम इस 3 को इस 3 से कट करते हैं तो वो दोनों कट हो जाते हैं, लेकिन 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 8 3 जा हमारे पास 24 और 3 की आपस में कटिंग हो गई तो 1/24। b की पावर 1/2, 1 ये वाला आ जाएगा और 2 क्योंकि इनकी कटिंग नहीं हो रही तो 1/2 आ जाएगा। डिवाइड का साइन, यहाँ पर a की पावर हम दोबारा लेंगे क्योंकि अभी b की पावर हमारे पास यहाँ ख़त्म नहीं हुई। a की पावर हम यहाँ लेंगे 1/3 और b की पावर लेंगे 5 हमारे पास आ जाएगा 18।
अब हमने ए वाली इक्वेशंस को इकट्ठा कर लेना है और बी वाली इक्वेशंस को हमने इकट्ठा करके लिखना है। ए की पावर 1/24 और यहाँ ए की पावर 1/3 है। मिड में डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगाएंगे। बी की पावर 1/2 डिवाइड का साइन और बी की पावर 5/18। मज़ीद इसको आगे हम लेकर आते हैं तो ए हमारे पास है 1/24 और यहाँ पर क्या है 1 ओवर हमारे पास 3 है, लेकिन जब डिवाइड का साइन हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स के आगे जो इक्वेशंस होती है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। यहाँ हमारे पास 1/3 है तो हम लिखेंगे 3/1। ठीक है, जहाँ भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास नंबरिंग होती है वो हमारे पास फ्रैक्शन में होती है, वो अब चेंज हो जाती है। ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का ऊपर आ जाता है। ए की पावर यहाँ आ जाएगी हमारे पास 1। दोनों हमने ले ली, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा हमारे पास हो गया 24। कटिंग हो गई दोनों की, तो यहाँ 8 की पावर आ जाएगी हमारे पास ए की पावर 1/8। ठीक है, यहाँ भी ए की पावर 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1/8 हो गई। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ए की पावर 1/8 आ जाएगी। इसी तरह हम बी की लेते हैं, बी की 1/b की पावर 2। अब डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। यहाँ पर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास। 5/18 है तो 18/5 हमारे पास हो जाएगा। बी की पावर 5 हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा 18। अब 2 और 18 दोनों की कटिंग पॉसिबल है। 2 1 ज़ा हमारे पास हो गया 2, 2 9 ज़ा हमारे पास हो गया 18। बी की पावर हमारे पास क्या आएगी, 9 1 ज़ा हमारे पास हो गया 9 और 5 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 5। तो बी की पावर आ जाएगी 9/5। सेकंड इसका जो पार्ट है, बे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, दो आदाद ए और बी के दरमियान n जमा वस्त मालूम करें। ठीक है, दो आदाद हैं ए और बी और इनके मिड में हमारे पास n है जो कि जमा वस्त है, यानी कि मिड में आके प्लस हो रहा है, तो मालूम करना है हमने इसको। अददी सिलसिला हमारे पास क्या है, ए x की 1 x की 2 और इसी तरह इसको हम x की n और फिर हम पॉइंट लगा कर लिखेंगे b। ये हमारे पास क्या है, अददी सिलसिला। मीन्स के एक्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह ये डॉट का मतलब होता है कि ये आगे हमारे पास कंटिन्यू जाता है। फिर एन एक्स की पावर n डॉट और b इसी तरह इज इक्वल टू आई की पावर हमारे पास हो जाएगी n। यहाँ पर इसको अगर हम कंटिन्यू लेके जाते हैं, डॉट मीन्स के इतना लंबा लिखने के बजाय हम इसको यहीं से कंटिन्यू अगर करते हैं तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट आके हमारे पास जब चेंज हो जाता है तो 2,1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है एओटा। इज इक्वल टू एओटा हमारे पास r आ जाएगा, एओटा की पावर r पॉइंट ए इज इक्वल टू एओटा और यहाँ इसकी पावर हम ले लेते हैं x। Rn+1 हमारे पास आ जाएगा, n+n एल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, n है तो एल ही या n a to z जितने भी हमारे पास वर्ड होते हैं उन सब की जो पावर होती है वो हमारे पास 1 ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हमने लिया तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b/a इज इक्वल टू n+1 और इसकी यहाँ पर एओटा की जो पावर होती है 1 के इक्वल होती है। ठीक है, जहाँ भी हमारे पास एओटा आता है उसकी पावर हमारे पास 1 होती है और यहाँ इसके साथ r है तो यहाँ भी हम r लिखेंगे। मीन्स कि हमने इस एओटा को 1 में यहाँ पर आकर कन्वर्ट कर दिया है। अब हम मज़ीद इसको नीचे लेकर जाते हैं तो हम लिखेंगे 1/n+1 और यहाँ हमारे पास क्या था, b/a हमने लिया और हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा r, क्योंकि n+1 दोनों हमारे पास सेम है, एक बार आ जाएंगे 1/n+1 दोनों आगे। ये इसकी पावर भी r है, यहाँ भी r है, ये दोनों सेम है, एक बार आ जाएगा इज इक्वल टू r और यहाँ हमने लिखा b/a जो कि फ्रैक्शन में है, क्योंकि a इज इक्वल टू b और इज इक्वल टू b/a मीन्स कि हम इसको a इज इक्वल टू b है तो ये दोनों हमारे पास सेम है। ठीक है, b/a और a/b दोनों सेम है, ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, ये डायरेक्ट लिखे हुए हैं तो हम इसकी जो पावर लेंगे हम ब्रैकेट के अंदर b/a लेंगे इज इक्वल टू r। यहाँ पर 1/n+1 आ गया, b/a ब्रैकेट में इसी तरह से आ गया, a इज इक्वल टू अब हमारे पास क्या हो जाएगा एओटा के, और एओटा की पावर यहाँ हमारे पास क्या थी, r थी, तो यहाँ भी r लेंगे
और कोमा लगाकर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है ए। इसी तरह हम 1 की जगह पे भी हम n लेते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड हैं उनकी पावर हमारे पास A to Z सब की पावर 1 होती है। तो 1 की जगह पे हमने n लिया, कोई भी ABC का वर्ड लेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारे पास n है तो हम n लेते हैं, n ओवर n+1 दोनों हमारे पास आ गए, B ओवर A हो गया और कोमा, और यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, A है, तो हम यहाँ पर लेते हैं A। तो n की पावर जो हमारे पास हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी x, क्योंकि n+1 n और यहाँ b ओवर a और यहाँ a इक्वल आ गए, यहाँ n का n इक्वल आ गया, a और a इक्वल आ गया, तो हमारे पास n की जो पावर आ जाएगी इज इक्वल टू x आ जाएगी।